नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अफेयर्स अक्रॉस ग्लोब में। और मैं हूं शिवम और आपके लिए एक न्यूज़ लेकर के आया हूं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूएन की एक रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्व की कुल विद्युत खपत का 3% तक उपभोग कर सकती है। ऐसा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है। हाँ, ये ऐसा कब तक होने को पॉसिबल है? तो संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में कहा कि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्व की टोटल विद्युत खपत का 3% तक उपभोग कर सकती है। आज के इस बदलते हुए दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और कौन सा देश उस अग्रणी समूह में शामिल होना नहीं चाहेगा। तो हर कोई इस समय इस होड़ में लगा हुआ है, इस दौड़ में लगा हुआ है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने वैश्विक स्तर पर अपनी उपलब्धियों को हासिल किया जाए। तो इसी क्रम में मैं आप तक ये न्यूज़ लेकर के आया हूँ। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस बढ़ते हुए दौर में यूएन साइंटिस्ट ने बोला ऐसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे बोलते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूनाइटेड नेशंस कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दैट राइजिंग एमिशंस डिप्लीटिंग वाटर एंड वैनिशिंग लैंड, ऐसा उन्होंने बोला। एमिशंस बढ़ रहे हैं, वाटर डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है, और लैंड का भी जो एरिया है वो कम होता जा रहा है या ख़त्म होता जा रहा है। AI इज़ थ्रेटनिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर बिलियंस। तो उन्होंने ऐसा कहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा थ्रेट या फिर चुनौती साबित हो रहा है, जो कि नेचुरल यानी कि आपके जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके लिए। ऐसा कब तक करने के लिए कहा गया? ऐसा उन्होंने 2030 के लिए बोला है कि इट कैन अफेक्ट 1.3 बिलियन पीपल, मतलब हो गया 130 करोड़ लोग। और ये जो टोटल 3% का कंजम्पशन है, 3% ऑफ टोटल ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ऐसा जो कहा गया है वह ये जो टोटल कैपेसिटी है, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नाइजीरिया की कंबाइंड टोटल और फिर कंबाइंड एनुअल कंजम्पशन से 3 टाइम्स होगी। जो ये 3% का टोटल कहा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, ये इन कंट्रीज़ के थ्रू पाकिस्तान, बांग्लादेश प्लस नाइजीरिया, इनकी जो टोटल विद्युत खपत होगी या टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा उसका भी 3 टाइम्स इनके का टोटल कंजम्पशन के 3 टाइम्स के बराबर होगा या उससे भी ज़्यादा होगा। अच्छा, और जो इसमें जो मेन जो कंक्लूजन्स निकलने हैं, उन कंक्लूडरी रिमार्क में क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट थिंग इज़ कि दैट, पहली बात तो ये है कि जो मेन जो थ्रेटनिंग उन्होंने बताई है वो लैंड से रिलेटेड बताई है, लैंड एंड वाटर कंजम्पशन। उन्होंने बोला डिप्लीशन ऑफ लैंड और वैनिशिंग ऑफ लैंड एंड वाटर कंजम्पशन, पहली चीज़ इन्होंने बोली। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए जो टोटल जल खपत होगी, टोटल जो वाटर कंजम्पशन होगा, वो 1.3 बिलियन लोगों के एनुअल वाटर कंजम्पशन के बराबर होगा। 130 करोड़ लोगों का जो जल का खपत होगा उसी के बराबर ये आपकी जल और विद्युत खपत होगी। 2030 तक ऐसा कहा गया कि 2030 तक टिल 2030 जो डेटा सेंटर्स हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी, जो डेटा सेंटर्स हैं उनके लिए जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो पर ईयर यानी कि प्रतिवर्ष 945 टेरा वाट
आवर्स का हो सकता है। 945 टेरावाट आवर्स का टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो सकता है फॉर डेटा सेंटर्स। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो एआई के सर्वर्स होते हैं या जो डेटा सेंटर्स होते हैं, एआई सर्वर्स एंड डेटा सेंटर्स, इनकी कूलिंग के लिए, इनको ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा जल की खपत होती है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। तो एआई डेटा सेंटर्स और सर्वर्स को कूल डाउन करने के लिए, इनकी कूलिंग मैकेनिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा वाटर का कंजम्पशन होता है और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। इसी तरीके से एक और जो टर्म यूज़ किया इन्होंने, यूएन वालों ने, तो उन्होंने ऐसा बोला कि वाटर एंड लैंड फुटप्रिंट्स, वाटर एंड लैंड फुटप्रिंट्स, इसका मतलब जल एवं भूमि पद चिन्ह। तो जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो टेक्स इनटू द अकाउंट, इसके साथ साथ जितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है पर यूनिट के लिए एक वाटर फुटप्रिंट भी जुड़ा होता है। वाटर फुटप्रिंट, जल पद चिन्ह भी जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसी को, उन्हीं डेटा सेंटर्स को कूल डाउन करने के लिए, ठंडा करने के लिए, उनके शीतलन के लिए, अगर हिंदी में बोलूँ तो उनके शीतलन के लिए जो आपका वाटर यूज़ होता है उसकी भी बात होती है। इसके अतिरिक्त, इसके अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो एक लैंड फुटप्रिंट भी होता है। लैंड फुटप्रिंट भी इसके साथ साथ अटैच्ड होता है। इसी के परिणाम स्वरूप या इसी के जो क्यूमुलेटिव जो कंक्लूज़न है, उसी के वजह से केवल यहाँ पर केवल एनर्जी का ही कंजम्पशन नहीं हो रहा है। नॉट ओनली एनर्जी कंजम्पशन इज देयर, नॉट ओनली एनर्जी कंजम्पशन, प्लस जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वो भी कंज्यूम हो रहे हैं, इसका भी असर पड़ेगा। प्लस एक जो बहुत बड़ा थ्रेट बहुत पहले बदलते हुए युग का रहा है वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, ई वेस्ट। ई वेस्ट के बारे में भी अगर देखा जाए तो ऐसा अनुमान है या फिर ऐसा एजम्पशन है, ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक ये जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी वजह से पर ईयर 25 लाख टन्स ऑफ ई वेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है। 25 लाख टन प्रति वर्ष तक ई वेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है। इस जो ई वेस्ट का जो सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है वो निम्न आय यानी कि लोअर इनकम कंट्रीज़ के ऊपर पड़ने वाला है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसी वजह से ऐसा कहा जाएगा कि इसकी जो डिस्पोजल मैकेनिज़्म है उसको भी हमें बहुत वाइजली चूज़ करना होगा या उसे भी हमें बनाना होगा। डिस्पोजल मैकेनिज़्म, डिस्पोजल ई वेस्ट की डिस्पोजल मैकेनिज़्म को भी हमें ध्यान में रखना होगा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो हार्डवेयर्स हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण खनिजों का यानी कि जो मिनरल्स हैं उनका भी उत्पादन करने से जो आपका इन्वायरमेंटल डैमेज है वो भी होता है। प्लस जो आपके माइनिंग एरियाज़ होते हैं वहाँ भी एक सोशल डिस्क्रिपेंसी बन जाती है। उन सब तरह की भी बहुत सारी चिंताएँ इसमें होती हैं। वैश्विक असमानता यानी कि ग्लोबल